हंगरी में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था कैरोली टैक्सस नाम था उनका। वो पिस्टल शूटर थे और राइट हैंड से पिस्टल चलाते थे और उनका निशाना बहुत अचूक था। 1938 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता एक नेशनल चैंपियनशिप में। कुछ दिनों बाद आर्मी की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया और जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे, जिस हाथ से वो सब काम करते थे, वो हाथ चला गया, ग्रेनेड से फट गया, अलग हो गया। हॉस्पिटलाइज रहे वो। बचपन से जिस हाथ को उन्होंने शूटिंग के लिए ट्रेन किया था और उनका सपना था मैं ओलंपिक जीतूं, वो चूर चूर हो गया। हंगरी के लोगों ने बहुत मातम बनाया कि हंगरी के लोगों को कैरोली से बहुत उम्मीद थी। वो व्यक्ति ही है जो हंगरी को मेडल जिता सकता है ओलंपिक में। एक हाथ चला गया, लेकिन तकरीबन 1 महीना वो अस्पताल में रहे और तुरंत अस्पताल से छुट्टी लेकर दूसरे हाथ से वो पिस्टल की ट्रेनिंग करने लगे, शूटिंग की ट्रेनिंग। उन्होंने पिस्टल पकड़ी, जिस हाथ से उन्होंने कुछ नहीं किया। दायां हाथ वाला व्यक्ति बायां हाथ से सब काम कर सकता है क्या? कर सकता है? बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ से तो आप लिख ही नहीं सकते, लिखेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे। कोई काम ढंग से नहीं होगा जो हाथ आपका प्रैक्टिस में नहीं है। और जीवन के 20-22 साल जिस हाथ से उन्होंने दक्ष किया पिस्टल चलाने के लिए, वही हाथ खत्म हो गया। उस व्यक्ति ने अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद लेफ्ट हैंड को दक्ष करना शुरू किया और आपको आश्चर्य होगा कि 1 वर्ष में 1939 में वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच गए। तो लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। जिनके पास दोनों हाथ थे उन लोगों ने सोचा ये हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं। कैरोली ने क्या कहा? मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कंपटीशन लड़ने आया हूं। और फिर कैरोली ने उस कंपटीशन को लेफ्ट हैंड से जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया 1939 में। 1940 में ओलंपिक था। हंगरी के लोगों को अब फिर से उम्मीद बंध गई, कैरोली लेफ्ट हैंड से भी गोल्ड मेडल ला सकता है ओलंपिक में। 1940 में वर्ल्ड वार हो गया है ना, पूरी दुनिया में लड़ाइयां हो गई। उस वजह से वो ओलंपिक रद्द करना पड़ा, वो निराश हो गए। 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था उसके लिए उन्होंने कमर कसी और खूब मेहनत की, लेकिन शायद किस्मत उनसे रूठ गई थी। 44 में भी वो ओलंपिक निरस्त हो गया किन्हीं कारणों से। अब जब उम्र बढ़ती है तो प्रदर्शन थोड़ा फीका होने लगता है, धीमा होने लगता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, आंखों की ज्योति थोड़ी मध्यम होने लगती है। लेकिन उन्होंने अपने जुनून को छोड़ा नहीं और 1944 के बाद 1948 में जो ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने लेफ्ट हैंड से, ओनली हैंड से, दोनों हाथ वाले, जहां सब लोग यंग थे, उम्र छोटी थी, आंखों की दृष्टि तेज थी, फोकस अच्छा था, उन लोगों को कैरोली ने लेफ्ट हैंड से, जो बिना दक्षता वाला हाथ था, जो उन्होंने दक्ष किया था 1 वर्ष में, उस लेफ्ट हैंड से हरा दिया, गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। और लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले वो व्यक्ति बने एक ही ओलंपिक में। सेवक प्रशांत भैया के प्रेरक प्रवचनों की पुस्तक एवं DVD घर बैठे मंगवाने हेतु संपर्क करें 0294 6622 222।